जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। देखिए इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी को देखने वाले हैं और प्रोबेबिलिटी का मात्र 10 क्वेश्चन देखेंगे सर। लेकिन यकीन मानिए अगर किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है, खास करके अभी होने वाले बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्जाम है जो 15 और फर्स्ट वीक अप्रैल में होना है, उसके लिए 6 से लेकर के 12 तक के जितने भी शिक्षक अपियर होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत लंबा नहीं होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। पहला क्वेश्चन, चलिए प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है सर, किसी असंभव, असंभव मतलब इम्पॉसिबल, है ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं किसको है? जैसे कहता है कोई कि हम तुमको इस महीने के 32 तारीख को पार्टी देंगे, 32 ना होगा ना पार्टी मिलेगा, तो ये असंभव घटना है सर। असंभव घटना जब हो ही नहीं सकता है तो उसकी पॉसिबिलिटी 0, उसकी प्रायिकता 0, उसकी प्रायिकता कितनी? 0 हो जाएगी। इम्पॉसिबल घटना की प्रायिकता 0 होती है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है सर, दूर दूर तक, याद रखिएगा। अगला सवाल, संभाव्यता का क्या अर्थ है सर? संभाव्यता मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। संभाव्यता मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता यानी संभावना, पॉसिबिलिटी, इसी को कहते हैं क्या? संभाव्यता। तो इसका 2 ऑप्शन यहाँ है और ऑप्शन ले लेते हैं। चलिए देखिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा किसी घटना के घटित होने की क्या संभावना को ही संभाव्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाइएगा? सी के साथ। अब तीसरा सवाल लीजिए सर, आपके स्क्रीन पे है, 2 सिक्कों को, सिक्का मतलब कॉइन, टॉस करते हैं ना हम लोग, हाँ क्रिकेट किसी चीज में जिसमें भी टॉस होता है, 2 सिक्कों को यदि निष्पक्ष उछाला जाए, 2 निष्पक्ष सिक्कों को, तो 2 सिक्कों को जब भी उछाला जाएगा तो कुल संभव परिणाम 4 होंगे, 2 का स्क्वायर। अगर 3 सिक्कों को कहेगा तो 2 का पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा सर, याद रखिएगा। ये 4 संभव परिणाम में क्या क्या हो सकता है सर? पहला हो सकता है दोनों पे हेड हेड आ जाए, हेड मतलब चित होता है, टेल मतलब पट होता है। दूसरे पे जो है एक पे हेड एक पे टेल आ जाए, एक पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, और चौथा पॉसिबिलिटी है सर टेल टेल आ जाए। ये तो पॉसिबिलिटी हुआ। अब आ जाइए, पूछ क्या रहा? अधिकतम एक चित आने की। अधिकतम एक मतलब एक से ज्यादा नहीं चाहिए, ये तो ऐसे ही कट गया। तो अधिकतम एक मतलब 0 भी हो सकता है। अधिकतम एक आदमी आओ मतलब नहीं भी आओ। अधिकतम 1 रुपया चाहिए मतलब 0 रुपया भी चाहिए। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी फेवरेबल इवेंट सर आपके लिए, आपके अनुकूल परिणाम 3 हो गए और कुल परिणाम को NS कहते हैं, 4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी सर NE/NS होता है 3/4। कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ सर? ए के साथ जाइए। अभी थोड़ा सा शुरुआती समय है, थोड़ा सा आपको चीजें उतना सीक्वेंस में नहीं मिल पा रही है, लेकिन प्यार और सपोर्ट देते रहिए तो बेहतर से बेहतरीन की ओर हम लोग बढ़ते रहेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। चलिए, 52 पत्तों के एक मानक डेक से एक लाल कार्ड या चेहरे, राजा रानी या जैक वाला कार्ड निकालने की प्रायिकता क्या होगी? 52 उतास वाला जो गड्डी होता है, 52 पत्ता होता है उसमें सर 3 13 13 13 13, वो उसको डायमंड कहते हैं, हार्ट कहते हैं, स्पेड कहते हैं, तो ये सब कितना, और क्लब होता है, सब 13 13 13 होता है। तो एक लाल कार्ड या एक चेहरे वाला कार्ड, या तो लाल कार्ड चाहिए आपको, तो लाल कार्ड कितना होता है? 26 होता है। लाल कार्ड कितना होता है सर? 26। और चेहरा वाला कार्ड जो होता है, 3 राजा होता है, 3 रानी जिसको क्वीन, और 3 जैक। ये राजा किंग 3, रानी 3 और जैक भी 3, सब में 3 3, तो 4 तिया 12 होता है। लेकिन 12 में ये जो लाल वाला है उसमें 3 3 6 तो आ चुका है, तो 6 घटा दीजिए, समझे? टोटल लाल 26, 12 चेहरा वाला कार्ड, 3 वो चेहरा वाला है ना, चारों में होगा, चिड़िया, लालपान, कालापान, चौकठी, सब में, तो 12 हो गया। लेकिन ये लाल वाला में तो लालपान और ये चौकठी का आ ही चुका है, मतलब हार्ट और डायमंड का आ चुका है, इसलिए 6 घटा दिए, तो 26 12 38 में से 6 गया 32, और कुल कार्ड होता कितना है सर? 52।
4 से कटेगा 8 बार में, 13 बार में, तो 8/13। इसकी प्रायिकता सर 8/13। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, 8/13 एग्जाम में छपने वाला सवाल है। आने वाले किसी भी एग्जाम में जिसमें प्रायिकता है उसमें पूछने की प्रबल संभावना है। देखिए, संभाव्यता की परिभाषा किसने प्रदान की थी? संभाव्यता मतलब सर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन जो है सर, ये सब अति महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। छोटा है लेकिन नासूर बन जाता है अगर एग्जाम में आ जाए। बहुत लोगों को नहीं पता है ये सब बेसिक बातें। संभाव्यता की परिभाषा देने का काम किया था साइमन लाप्लास ने। किसने? साइमन लाप्लास ने दिया था संभाव्यता का परिभाषा। आज के बाद आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अगला सवाल अति महत्वपूर्ण। एक बैग में 5 हरी 3 नीली गेंदें हैं। 2 गेंदें यादृच्छिया निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का रंग एक ही है? सर दोनों का रंग एक ही है, इसकी प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको दोनों या तो हरी हो जाए या तो नीली हो जाए, या तो हरी हो जाए या तो नीली हो जाए। तो किसी भी चीज में सिलेक्शन करने की जब बात होती है, आपके पास 10 रसगुल्ला है, 10 वैरायटी का मिठाई है और 2 को सेलेक्ट करना है, तो जहां सिलेक्शन की बात होती है वहां कॉम्बिनेशन लगता है, और जहां अरेंजमेंट की बात होती है वहां परमुटेशन लगता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला ये सवाल है। तो 5 हरी गेंद में से कितने तरीके से आप 2 गेंद को सेलेक्ट करेंगे? तो कितने तरीके से कर सकते हैं? 5C2 तरीके से कर सकते हैं। 5 हरी गेंद में से 2 गेंद को 5C2 टाइप से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जोड़ 3 नीली गेंद में से 3C2 टाइप से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट याद रखिएगा ये सब चीज, कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई? 5 3 8। 8 गेंद में से ओवरऑल सेलेक्ट दुइये को करना है। यही हो गया आपका आंसर। सॉल्व करके, या तो इसी फॉर्म में, इसका ऑप्शन हम हटा दिए हैं, यही फॉर्म में था। इसको सॉल्व करना हो तो एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए सर। एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल का मतलब, जैसे फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। जहां से चल रहे हैं वहां से 1 तक आ जाइए। इसका आंसर इसी रूप में था। 5C2 तरीके से 5 में से कर सकते हैं, 3 गेंद में से 3C2 तरीके से, और 8 में 8C2 तरीके से। यही इसकी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है। ये सब अच्छा क्वेश्चन बनता है जो आपको रुला देगा एग्जाम में। देखिए, कंपनी ए 10% दोषपूर्ण बल्ब बनाता है। कंपनी ए कितना? 10%। कंपनी बी कितना? 20%। और कंपनी सी 5% दोषपूर्ण उत्पादन बनाती है। यदि किसी कंपनी को चुनना हो, समान रूप से संभावित घटना हो, तो इस बात की प्रायिकता याद कीजिए कि चुना गया उत्पाद दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण का ही पूछ रहा है। सर देखिए इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा। पहले क्या कीजिए, आप कंपनी ए को सेलेक्ट कीजिए। देखो, लाइफ में सिलेक्शन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी ए को सेलेक्ट करने का कितना तरीका है आपके पास? सर 3 गो कंपनी है तो 3 में से 1 सेलेक्ट करना है, तो 1/3 गुना। गुना क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र घटना गुना 10% क्या बनाता है? दोषपूर्ण। तो 10% दोषपूर्ण बनाने का मतलब हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी 10/100 हो गई। इसका काम खत्म हो गया। प्लस अब आ जाइए बी वाले में। बी को सेलेक्ट करने का तरीका उतना ही है सर। 3 गो कंपनी है तो बी को सेलेक्ट करने की संभावना, प्रायिकता 1/3 हो जाएगी। बी में कितना है? 20% डिफेक्टिव एटम निकालता है, तो 20/100 जोड़ तीसरा में भी 1/3 है, और गुना में कितना हो जाएगा? 5% डिफेक्टिव निकालता है, तो 5/100 कट जाएगा सर। 10 काट दीजिए, ये कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा। सबको सॉल्व कर दीजिए, 1/3 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/20। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यहां कर दे रहे हैं। देखिए 1/3, इस सब का एलसीएम कितना हो गया? 20 हो गया। तो ऊपर में 2 + 4 + 1, 4 2
6 1 7, तो 7/60। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 7/20 या 60। अति महत्वपूर्ण है। अगर ये सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना हो तो स्टार लगा लीजिए। आपको ये एग्जाम में छपने वाला सवाल है, जो कह रहे हैं स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। आप काटिएगा तो उसको हो जाए, उसमें कुछ और छूट रहा था क्या? काट फूट के देख लीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। चलिए 8 नंबर में गणित की एक समस्या 3 छात्रों ए, बी और सी को दी गई। ए द्वारा समस्या हल करने की संभावना 1/2 है और बी द्वारा इसे हल नहीं करने की संभावना 1/4 है। समस्या को हल होने की प्रोबेबिलिटी 63/64 है। ए सर पूरा समस्या हल हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण कह रहे हैं ना, जितना सवाल लिए हैं ना सर, आप यकीन मानिए एग्जाम में छपने वाला सवाल है, नासूर बन जाएगा। 63/64 है संभावना किसका? सॉल्व होने का। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 63/64 है। अगर नहीं होने का हम पूछे, क्यों नहीं होने का, तो 1 - 63/64 यानी कि 1/64 है। किसी घटना के होने की प्रायिकता पता है अगर, तो नहीं होने की प्रायिकता 1 में से घटा दीजिए, निकल जाएगा। नहीं होने की प्रायिकता 1/64 है। अब कह रहा है कि ए और बी सी 3 व्यक्ति है। ए इस सवाल को बना लेगा, ए इस सवाल को बना लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 1/2। ए एक बना लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो ए इस सवाल को नहीं बनाएगा, हम कह रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। दोनों 50-50%। चलिए बी हल नहीं करेगा, बी इस सवाल को हल नहीं कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 1/4। बी इस सवाल को हल नहीं कर पाएगा, सी का जी पूछना चाहिए था, सी इसे हल नहीं कर पाएगा। कहीं क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, क्योंकि सी इसके हल होने की प्रायिकता क्या है? वो तो इसके हल होने, इसमें कहीं कुछ छूट रहा है, सी की बात करना चाहिए था। सी इसको हल नहीं कर पाएगा या कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी उसको पूछना चाहिए था। तो चलिए ये समस्या हल नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। या समस्या हल हो जाएगा, ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम पूछे तो 1/, इस तीनों से नहीं होगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1 में से अगर घटा देंगे, मतलब ए से नहीं होगा, बी से भी नहीं होगा और सी से भी नहीं होगा। अगर 1 में से इस तीनों के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को घटा दे तो होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। तो 1 में से 1/2 गुना 1/4 गुना 1/c से नहीं होगा। ये हो गया 8। इसको उधर ले आइए, इधर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी तीनों से नहीं होगा, तो तीनों से नहीं होगा का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/8 गुना PC से नहीं होगा बट्टे 1/ कितना हो जाएगा? 64। 8 64, यानी PC से नहीं होगा, इसकी संभावना 1/8 है। तो C से यह समस्या हल हो जाएगा, इसकी संभावना हो जाएगा 7/8। क्वेश्चन में बोले ना कुछ मिसिंग था, इसको पूछना चाहिए था। C से हल हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 7/8। अति महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा, एग्जाम में छपने वाला सवाल। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक तालिका है जिसमें यादृच्छिक या चर के सभी संभावित मान और उसकी संगत संभावनाएं हैं? संभाव्यता घनत्व ना, जब भी एक तालिका में एक यादृच्छिक या चर के सभी संभावित मान और उसकी संगत संभावनाओं की जब भी बात होगी ना, तो वहां होगा संभाव्यता वितरण, वहां होगा संभाव्यता वितरण। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। अगला सवाल 10वां सवाल देखिए, 6 भुजाओं वाले एक निष्पक्ष पासे को घुमाते समय एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? ये जो लूडो वाला छक्का होता है ना,
उसमें जो पूछ रहा है कि सम होने की, तो उसमें होता क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, सम कौन कौन, 2 4 और 6, 3 आपके लिए आपके अनुकूल घटना है और कुल मिलाकर के 6 घटना है, तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ जाइए? क्वेश्चन ले लिया, अभी 10 के बाद आगे लेंगे, बहुत बड़ा वीडियो इसको नहीं करेंगे, इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाद में। लेकिन अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ दीजिएगा। मिलते हैं, मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।